नमस्ते, राधे राधे। सरी है, मेरो बसको एकदम फोन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले काट्नु पर्यो है। मेरो बसहरू चाहिँ यहाँ घरमा हुनुहुन्न, उहाँहरू लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले लन्डनदेखि पनि स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ र स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ अब 2 पल्टसम्म त मैले उठाइनँ है, मैले फोन पिकअप गरिनँ 2 पल्टसम्म। र फेरि पनि गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि एकदम नेटवर्कको प्रब्लम हुन्छ त, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले फोन उठाएँ र चाहिँ डिस्टर्ब भयो। आधी मात्रै सुन्नुभएको छ गीता है, सुन्नु होला, पुरा गीता सुन्नु होला है, जति पनि जोडिनु भएको थियो। फेरि आउनुहोस् है, वेलकम ब्याक। मैं समस्त प्राणी के लिए आवश्यकता यह जाया। वेलकम ब्याक है, वेलकम ब्याक। यहाँ जाया अतः एवं लोगों को कर्म कलियुग करने की रोती सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में ईश्वर बड़ी सावधानी के साथ विधिवत करता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। यहाँसम्म पढेको थिएँ है। अब फेरि यहाँदेखिको जोडे हुन्छ। उत्सिदेयुरी मे लोकान कुर्या कर्म चेदहतु हमु शङ्करस्य च कर्ता ईश्व्यापोहपहन्यमीमा प्रजा। इसीलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाया और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। प्रश्न यहाँ यदि मैं कर्म न करूं, यहाँ कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पूर्व लोक में यह बात कहा ही दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं। इसीलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है? उत्तर, पूर्व लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न करतूं, इस वाक्य संग से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्य संग से कर्मों की न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसीलिए यहाँ पुनरुक्ति से नहीं है। दोनों श्लोक में अलग अलग 2 बातें कही गई है। प्रश्न, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उस शास्त्री विहित कर्मों को व्यर्थ समझाकर दूसरे लोग भी मेरा देखा देखी उनका परित्याग कर
देगी और राग द्वेष के वंश होकर एवं प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मनमानी नीच कर्म करने लगेगी तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सबके सब स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थय स्वार्थ मर्यायन भ्रष्टाचारी और उच्च खन हो जाएगा। ऐसा होने से वे संसार की भोगों में अमुक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरों की हानि की परवाह न करके अन्य पूर्वक अशास्त्रीय विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेगी। इसी फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्य भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उसकी नीच योनियों में या नाम कर्म गिरना पड़ेगा। थैंक यू। जोडी फेरि पनि जोडिनु भएकोमा है। प्रश्न में संकरता का करने वाला हो इस कथन का क्या भाव है? उत्तर यहाँ संशय पद में भी प्रकार को संकरता विवक्षित है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभावदेव, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्य के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होती है। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती और अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य में भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाती है, जिससे उनके धर्म कर्म और जाति का नाश होकर प्राय मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। अंत यहाँ भगवान यहाँ भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विधि कर्तव्यों का त्याग कर दूँ तो फलत अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवा कर इसमें धर्मनाशक संकरता उत्पन्न करेंगे। चिक्कू गेट डाउन। I say get down. चिक्कू करेंगे। त्याग करवा कर इसमें धर्मनाशक संकरता उत्पन्न करेंगे। मुझको कारण बनना पड़े
प्रश्न इस समस्त प्रज्ञा को नष्ट करने वाला बन्नु। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संकरता फैल जाती है। इस समय मनुष्य भोग या भोग परायण और स्वार्थान्त होकर भिन्न भिन्न धर्मों से एक दूसरे का नाश करके लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक मुखोपभोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने से जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई देवी विपत्तियां भी आने लगती है, जिनके कारण सभी प्राणी के लिए आवश्यकता खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती है। चारों ओर महामारी अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अनिकोम, भूकंप और उत्कल्प आदि उत्पात होने लगती है। इसलिए समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं संसार प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इस वाक्य से यहाँ भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उछल खल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनाना पड़े। संबंध इस प्रकार 3 श्लोक में कर्मों को सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों को आवश्यकता कर्तव्य का प्रतिपादन करके अनंतर सब भगवान उपयुक्त लोक कर्मों को दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। जय राधे राधे, सबैजनालाई राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सक्ता कर्मण्यविधर्मो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वदिदस्थ सक्तानि शिक्षकी श्लोक संग्रहमु। ओम भगवती वासुदेवाय नमो नमः। हे भारत,
कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं उस आसक्ति हित विधात लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। प्रश्न यहाँ कर्मणि पद की कर्मों का वाचक है। उत्तर अपने अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ कर्मण पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को क्योंकि उत्तर अपने अपने वर्ण श्राय और परिस्थितियों के अनुसार शास्त्र हित कर्तव्य कर्मों का वाचक है। कर्मणीय पद है क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उस कर्मों में लगे रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानी को भी उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतः एवं इसमें निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न कर्मों न सत्ता विशेषण के सहित अविध्वंस पद यहाँ फिश श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है। उत्तर उपयुक्त विशेषण के सहित अविध्वंस पद यहाँ शास्त्रों में शास्त्री विहित कर्मों और उनके फल में श्रद्धा प्रेम और आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मस्थ मनुष्यों का वाचक है। इसमें कर्म विषयक आसक्ति रहने का कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध शक्ति तवा कर्मयोगी पुरुष की श्रेणी में और सकते हैं और न श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण असुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाली पापचारी तामसी ही माने जा सकती है। अतः एवं इस लोगों को उन महत्व गुण मिश्रित राजस स्वभाव से मनुष्य को श्रेणी में हो समझना चाहिए, जिनका वर्णन दूसरे अध्याय में व्यवलित सवेद से 44वें श्लोक अविशसित पद से 27वें अध्याय में 20वें से 23वें श्लोक तक अल्प मत सामु
पद में और 9वें अध्याय में 20, 21, 23 और 44 श्लोक में अध्य देवता भक्त पद के किया गया है। प्रश्न यहाँ यथा और तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, स्वाभाविक स्नेह, शक्ति और भविष्य में उसके कुछ मिलने की आस होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उल्लाह और तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दृश्य कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जिस मनुष्य को कर्मों में और उनमें प्राप्त होने वाले भोगों में स्वाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सुचि लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों को संगोपन करता है, उस प्रकार जिस शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों में प्रकृति नहीं है, वे मनुष्य ही कर सकते। अतएव यहाँ यथा और तथा का प्रयोग करके भगवान यहाँ भाव दिखलाते हैं कि अहता महता आसक्ति और कामना का सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक कर्म संग्रह के लिए कर्म सक्त मनुष्यों को भक्ति ही शास्त्र हित कर्मों का विधि पूर्वक संगोपन अनुष्ठान करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ विधान का अर्थ अथवा ज्ञानी न मानकर शास्त्र ज्ञानों मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, विधान के साथ असक्त विशेषण का प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मंत्र से कोई मनुष्य आसक्ति नहीं हो जाता। प्रश्न, लोक संग्रह की सुपथ से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है। क्या यह बात ठीक है? उत्तर है, रहती है, परंतु यह अत्यंत ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्य को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र को ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में भी रहती है। वास्तव में तो यह इच्छा ही नहीं है,
अतएव यहाँ लोक संग्रह चिरकर्षु से यह भाव समझाना चाहिए कि कहीं उसकी देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्मों का कोई उदाहरण उद्देश्य नहीं है। अब आजलाई यति नै। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। न बुद्धिदेव जनयेद ज्ञान कर्म संगे नमो। जोषित सवर कर्मणि विधान युक्त समाचार नमो। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तपाईहरु पनि गाउनुस् है सँगसँगै गीता पढिसकेको बादमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारा, एकमात्र स्वामी सखा हमारा श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे सबैलाई। कतिजनाले बुझ्नुभयो होला, कतिजनाले बुझ्नु हुँदैन, कतिजना तमिलनाडु हुनुहुन्छ है, कतिजना नेपाली, कतिजना बङ्गाली, कतिजना आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा बोल्ने हुनुहुन्छ। के गर्नु, मलाई सबै ल्याङ्ग्वेज आउँदैन है। मेरो गीता पाठ चाहिँ मेरो इङ्ग्लिसमा पनि छ। यो सकिएपछि चाहिँ म तपाईहरुलाई इङ्ग्लिसको गीता सुनाउँछु नि है। र पहिल्यै पढिसकेँ त्यो चाहिँ मैले हो। म टिकटकमा लाइभ आउनु जान्थिनँ त्यति बेला हो। मेरो भ्युअर्सहरू पनि त्यति, फलोवर्स पनि त्यति थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले आफै पढेर सकेँ। र अब आउँदै गरेको यो सकिएपछि चाहिँ यो सक्नु अझै लाग्छ नि। अब ड्युटी गर्दै पढ्नुपर्छ हो। यो गीता, यो भगवत गीता सकिएपछि चाहिँ म त्यो भगवत गीता चाहिँ श्लोक छ खालि है। त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो के अरे महाभारतको युद्धमा चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले चाहिँ अर्जुनलाई चाहिँ के भनेर चाहिँ गीता पाठको बारेमा सुनाउनु भएको थियो। यहाँ त त्योभन्दा पनि बेसी, एकदमै बेसी छ यहाँ त हैन। एकदमै अब के गर्नुपर्ने के नगर्नुपर्ने, कुन बाल्यकाल, कुन ठुलो हैन, कुन द्रौपदी, कुन कलियुग, त्यो सबै छ यहाँ चाहिँ वृत्तान्त छ। तर त्यसमा चाहिँ महाभारतको जुन लडाइँ भएको थियो है, एउटै परिवारमा आफ्नै दाजुभाइमा आफ्नै खुनमा कोही धर्म कोही अधर्म गरेको हुनाले गर्दाखेरि पाप जतिलाई अन्त गरेर है धर्म जति बचाउनुको लागि चाहिँ त्यसमा लडाइँ भएको थियो। त्यति बेला लडाइँमा अर्जुनले आफ्नै अब शाखा सन्तानलाई आफ्नै दाजुभाइको खुन बगाएर चाहिँ म राजा बन्नु सक्दिनँ हैन, म स्वर्गको सुख पनि भोग्नु सक्दिनँ, यो लडाइँ चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ हात खुट्टा सबै फ्याँकेर आफ्नो गाण्डी धनुष फ्याँकेर बस्दाखेरि चाहिँ श्रीकृष्ण भगवानले चाहिँ पुरा गीतासार चाहिँ अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो है। त्यो चाहिँ वृत्तान्त मेरो इङ्ग्लिसमा छ र हिन्दीबाट उल्था पनि छ है। र इङ्ग्लिस बुझ्नेहरूले म इङ्ग्लिसमा पढेर सुनाइदिन्छु, तपाईहरूले बुझ्नुहुन्छ। र हिन्दीमा उल्था ट्रान्सलेसन गरेको छ, त्यो हिन्दी पनि म तपाईहरूलाई पढेर सुनाइदिन्छु है। हाम्रो नेपालीहरूले त हिन्दी प्रत्यक्ष मैले भन्दा पनि राम्रो बुझ्नुहुन्छ
म पनि नेपाली मिक्स गर्दै बोल्छु त हो। मेरो हिन्दी सुनेर त सबैजना हाँस्नुहुन्छ, तरै पनि है मजबुर परेको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्नु कर लाग्छ र चाहिँ त्यस्तो हो। तपाईँहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। आज मेरो लाइफमा जोडेर तपाईँहरूले मेरो गीता पाठ सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। राधे राधे है। मेरो बसले फोन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै के अरे तपाईँहरूलाई मैले फेरि काट्नु पर्यो है। काटेर काटिकन चाहिँ फेरि बससँग बात मारेर चाहिँ फेरि म रिलाइभ आएको र पनि तपाईँहरूले जोडिदिनु भयो, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। मनमुटुबाट नै तपाईँहरूलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र अब धेरै रात पनि बित्यो है, भोलि फेरि रात बित्यो भन्दा पनि 10:10 भएछ है, 10:10 भएछ। भोलि फेरि यहाँ हाम्रो एउटा बिरालो छ फक्सी है, नाम उसको फक्सी हो, सेतो बिरालो। म टिकटकमा पनि ल्याइरहन्छु। उहाँलाई चाहिँ एकदम क्यान्सरको पेसेन्ट हो र क्यान्सरको बिमारी छ। उसको महिनामा 2 पल्ट किमो हुन्छ र महिनामा 4 पल्ट चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु लानुपर्छ मैले। र भोलि पनि 1 बजीको रहेछ उसको होइन, 1 बजी होइन 2 बजीको एपोइन्टमेन्ट रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले उसलाई लानुपर्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो गीता पढेको। त्यही भएर मेरो बसले चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट अब मलाई फोन गर्नुभएको थियो होइन। अब मैले फोन नउठाउनु पनि 2-3 पल्ट त उठाइनँ, तरै पनि मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो, किनकि अब बस हो होइन। अन्त त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईँको लाइभ काटेर चाहिँ फेरि उहाँको फोन उठाएर चाहिँ बात गरेर चाहिँ फेरि म रिलाइभ आएको, तरै पनि तपाईँहरू जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। फेरि पनि भेटौँला। ज्ञानको कुरो बाँड्नको लागि, ज्ञानको कुरो सुन्नको लागि हामी सबैजना एकजुट हुँदा के हुन्छ र है। तपाईँहरू टिकटकले पहिलाको जमानामा हाम्रो आमा पापाको जमानामा यो थिएन है। अहिले हाम्रो जमानामा चाहिँ के छ, इन्टरनेटको जमाना छ। हामी कुन कुन देशबाट जोडिरहेको छौँ हेर्नु, तपाईँहरू कुन कुन देशबाट जोडिरहनु भएको छ होला होइन। म सिङ्गापुरमा छु, तपाईँहरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन। र अब हामी त्यसरी जोडिन सक्छौँ, हामी भेट्न सक्छौँ। हामी टाढो टाढोको दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सबैजना चिनाजाना हुन सक्छौँ, भेटघाट हुन सक्छौँ, यसरी लाइफमा है बात गर्न सक्छौँ। कति राम्रो अहिले त इन्टरनेटको जमाना। पहिला त यस्तो थिएन। हाम्रो आमा पापाहरूले पनि धेरै भक्त गर्नुहुन्थ्यो, धेरैभन्दा पनि धेरै। मेरो आमाभन्दा पनि ज्यादा भगवानको भक्त गर्ने चाहिँ मेरो पापा हुनुहुन्थ्यो होइन। पापाले दिएको संस्कारै अहिलेसम्म हामीले त्यो संस्कारलाई भुलेको छैनौँ। देश परदेशमा आएर पनि हामीले भगवानको भक्ति गरिरहेको छौँ, आफ्नो संस्कार हामीले गरि नै रहेको छौँ। यो त अब हामी त आउट अफ कन्ट्री अर्काको देशमा छौँ होइन। तर अर्काको देशमा आए भन्दामा आफ्नो धर्म त भुल्नु भएन नि त, कि कसो भन्नुहोस् है। आफ्नो धर्म त भुल्नु भएन। त्यहाँ आफ्नो धर्मलाई त हामीले मनमुटुभित्र नै राखेर बस्नुपर्छ। आफ्नो धर्मले नै हामीलाई सही बाटो हिँड्न सिकाउँछ र हामी त्यसरी नै हामीलाई आमा पापाले दिनुभएको संस्कार चाहिँ अहिलेसम्म हामीले भुलेको छैनौँ। र हामी देश परदेशमा आएर पनि यसरी ज्ञानको कुरोहरू होइन, राम्रो कुरोहरू पढ्छौँ र त्यसरी नै अब हामी पछि हाम्रो छोराछोरीले पनि यही सिकेर जान्छ होइन। उनीहरूलाई पनि हामीले सिकाउनुपर्छ, उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। उनीहरूलाई किताब मात्रै पढेर हुँदैन, उनीहरूलाई अरू कुरोको मात्रै ज्ञान दिएर हुँदैन। उनीहरूलाई एउटा धर्म, आफ्नो धर्म ग्रन्थ, आफ्नो धर्म पाठ उनीहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ होइन। उनीहरूले पनि गर्दै लान्छ। उनीहरू पछि उनीहरूको छोराछोरीले पनि अहिलेको अब जमाना कलियुग हो, अहिले कहाँ पुगिसक्यो यो जमानामा। धर्म भनेको प्राय 100%मा 80% चाहिँ होला होइन। कति त अब नास्तिकै छ, धर्मै नमान्ने
भगवानको विश्वासै नगर्ने कति छ। कतिजना त टुटेको हुन्छ, टुटेर पनि उहाँहरूले भगवानलाई विश्वास गर्न सक्दैन। तर जो टुट्नु भएको छ, धोका खानुभएको छ, हरेस खानुभएको छ, तपाईँहरूले कहिले हरेस नखानुहोस्। लाइफमा हाम्रो यो छोटो जिन्दगी हो, रोएर कहिले नबस्नुहोस्, दुःख मानेर कहिले नबस्नुहोस्। यहाँ हाम्रो 2 दिनको मात्रै हो जिन्दगी। हेर्नु कति छोटो, हिजोस्ति जन्मेको है हामी, हिजोस्ति जन्मेको आज यो ठाउँमा पुग्यौँ, अब यो ठाउँमा आइरहेको छौँ। अब कुन दिन हामी मर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। अब आज म बात मार्दैछु तपाईँहरूसँग, भोलि बा म मर्छु, तपाईँहरूलाई छोडेर म संसारदेखि त्यागेर जान्छु, त्यो त कसलाई थाहा छ र होइन। आफू म मर्छु भन्ने त कसलाई पनि थाहा हुँदैन। तर मर्नुदेखि पनि हामी डराउनु हुँदैन, किनकि यो गीता शास्त्रमा भन्नुभएको छ हामीले आफ्नो लुगा फेरेको जस्तै हो हाम्रो जिन्दगी है। हामी मरेर जान्छौँ एक दिन, हामी एक दिन मरेर जान्छौँ। र हामीले अब लुगा फेर्छौँ नि, पुरानो फ्याँकेर नयाँ चेन्ज गर्छौँ नि, त्यस्तै हाम्रो आत्मा त कहिले पनि मर्दैन है। हाम्रो आत्मा कहिले पनि मरेको हुँदैन। आत्मालाई न डराउँदा डढ्छ, न हावाले उडाएर लानु सक्छ, न पानीले बगाउनु सक्छ, न आगोले जलाउनु सक्छ होइन। हाम्रो यो शरीर मात्रै नष्ट भएर जान्छ। हामी 5 पञ्चधातुबाट बनिएको है। 5 पञ्चधातुबाट बनेको अग्नि, जल, वायु होइन, माटो, ढुङ्गा बाट चाहिँ हामी बनिएको। पछि हामी मरेर हाम्रो यो शरीर पनि त्यसमै यो पञ्च धातुमै मिलेर जान्छ र पञ्चजन्यमै मिलेर जान्छ। हाम्रो शरीर पनि एक दिन माटो भएर नै जान्छ। जलाउनेको खरानी भएर जान्छ, खरानी पनि माटै भएर जान्छ है। हामी दबाउनेको पनि माटै भएर जान्छ। यो शरीर माटोमा मिल्नुपर्छ एक दिन। हामीले घमण्ड गरेर के गर्नु होइन। जवानी छु भनेर जवानीको जोस पनि के देखाउनु। एक दिन हामी पनि बुढो हुनुपर्छ। हामी पनि अरू जस्तै बुढाबुढी भएर यो अनुहारहरू सबै मुजा परेर होइन, दाँतहरू सबै झरेर, मुखबाट राल निकालेर, नाकबाट सिँगान चुहाउँदै हामी पनि हिँड्ने हुन्छौँ एक दिन। र हामीले बुढाबुढीलाई पनि कहिले हेला होचो गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई देखेर हाँस्नु हुँदैन। त्यो समय हाम्रो पनि आउँछ हो, त्यो समय हाम्रो पनि आउँछ। हामी पनि हुन्छौँ एक दिन बुढाबुढी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ मृत्युदेखि चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन। अब कुन दिनसम्म बाँच्नु लेखेको छ यो धरतीमा है, भगवानले जति दिन्छ त्यतिमै त्यसमै खुसी हुने हो। र अरूले जे सुकै जस्तो सुकै पनि भनोस्, यहाँ आफ्नो जिन्दगी हो नि त, आफ्नो लाइफ हो, आफू खुसी हुने हो, आफू रमाउने हो। र यो 2 जिन्दगीमा हामी रमाएर नै जानुपर्छ। बाँचिन्जेल सबैसँग राम्रोसँगले मिलेर हाँसेर बिताउनुपर्छ है। तपाईँहरू पनि त्यसै गर्नुहोस्। म त त्यस्तो हुन्छु, म त आफै खुसी हुन्छु। घरमा पनि, यहाँ पनि एक्लै होइन, यहाँ पनि एक्लै काम गर्छु, काम सकेर टिकटक बनाउँछु, नाच्छु, खुसी हुन्छु हो। अन्त त्यसरी रमाउनुपर्छ, रमाउनु सिक्नुपर्छ। आजलाई यति नै। अब बाई बाई, मेरो जाने बेला पनि भयो। कसैलाई पनि जोइन गर्न सकिनँ है, त्यसमा आइएम सरी। हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जाना
ल सबैजनालाई बाई बाई है। हरे रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे जनार्दन नन्दलाला गोविन्द हर गोपाला जनार्दन नन्दलाला गोविन्द हर गोपाला हरे रामा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाई बाई है सबैजनालाई। बाई बाई राधे राधे सबैजनालाई। जय हो जय श्री कृष्ण। ओइ